तो चीन की डैम वाली साजिश तो आपने देख ली। अब आपको दिखा देते हैं चीनी फौज की साजिश, जो हर वक्त नई नई साजिश में लगी रहती है। लेकिन ड्रैगन कितनी भी साजिश रच ले, भारत के सामने उसकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। ड्रैगन की साजिशों को नेस्तनाबूद करने के लिए भारत में मिसाइलों से लैस ड्रोन तैयार है। मिसाइल से तैनात ड्रोन लेंगे दुश्मन की खबर। सीमा पर हर हिमाकत पर 100 ड्रोन रखेंगे नजर। लद्दाख में चीन अड़े रहना चाहता है, जिद्दी बना रहना चाहता है और चाहता है कि पहले की तरफ भारत उसके सामने घुटने टेके। लेकिन उसकी ये गलतफहमी हर कुछ दिन बाद दूर हो जाती है जब हिंदुस्तान ये साबित कर देता है कि वो भी पूरी तैयारी के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तत्पर है। तैयारियों के इसी अभियान में इस बार भारतीय सेना दुश्मन की हिमाकत का मुकाबला करने के लिए हेरोन ड्रोन को मिसाइल से लैस करने में जुट गई है, वो भी एक तो नहीं, पूरे 100 ड्रोन्स को। लद्दाख में भारतीय सेनाएं चीन के खिलाफ टैंक से लेकर लड़ाकू विमान हर मोर्चे पर अपनी तैयारियों को चाक चौबंद कर रही हैं और इसी कड़ी में अब हेरोन ड्रोन्स को मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। बिना सैनिक के दुश्मन के ठिकाने को नेस्तनाबूद करने के लिए हेरोन ड्रोन्स को एंटी टैंक मिसाइल और लेजर गाइडेड मिसाइल से भी लैस किया जा रहा है। भले ही सरहद पर इस वक्त चीन के साथ बातचीत चल रही हो, लेकिन भारतीय सेनाएं छोटे और बड़े किसी भी मोर्चे पर चीन के खिलाफ अपनी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। जब से भारत को इजराइल से हेरोन ड्रोन्स मिले हैं, फौज चाहती है कि इसे मिसाइल से लैस कर दिया जाए। पिछले कुछ महीनों से जिस तरह की चुनौतियां सीमा पर देखने को मिल रही हैं, उसे देखते हुए इस प्रस्ताव को एक बार फिर रक्षा मंत्रालय को भेजा गया है, ताकि इजाजत मिलते ही इसे संवेदनशील इलाकों में मिसाइलों के साथ तैनात किया जा सके। इसके मिलिट्री फ्लाइट क्रू में पायलट के अलावा सेंसर ऑपरेटर और मिशन इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेटर भी होते हैं और इसे रिमोट द्वारा ऑपरेट किया जाता है। हेरोन ड्रोन चूंकि काफी एडवांस टेक्नोलॉजी के होते हैं और ये मिसाइलों से भी लेस होते हैं। ये पहले अपने टारगेट की टोह लेते हैं, यानी कि पहले टारगेट को ढूंढते हैं और फिर उस ग्राउंड के टारगेट को अपनी मिसाइल से पक्का निशाना लगाकर और उसे नष्ट कर देते हैं। वैसे तो तीनों सेनाओं के पास पहले से ही ये यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, लेकिन इस बार इसे कई तरह की मिसाइल से लैस किए जाने की तैयारी है। इसे लेजर संचालित बम, लंबी दूरी की आसमान से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल। ज्यादातर सर्वेलेंस के तौर पे हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर जो बातचीत अभी चल रही है कि इसको हम लोग वेपनाइज कर दें, तो वेपनाइज करने से इस प्लेटफॉर्म पर हम लोग एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स डाल सकते हैं, प्रिसिजन गाइडेड एम्यूनिशन डाल सकते हैं और सबसे खास वाली बात कि एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक मिसाइल्स भी हम लोग इसमें फिट कर सकते हैं। इससे हम लोग की जो अटैकिंग कैपेबिलिटी है और जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आइए अब आपको इन ड्रोन्स की खासियत के बारे में बताते हैं। ये ड्रोन लगातार 24 घंटे तक 10 किलोमीटर ऊंची उड़ान भर सकता है। इसकी तुलना अमेरिका के प्रीडेटर और रीपर ड्रोन से की जाती है। इजराइल में हेरोन ड्रोन ETN के नाम से जाना जाता है। हेरोन ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत खुफिया जानकारी इकट्ठा करना और जासूसी करना है। जासूसी का ये हवाई हथियार तब और भी मारक हो जाता है जब इसे जरूरत पड़ने पर हमलावर का किरदार निभाना पड़ता है। जिस तरह से LAC और LOC पर दुश्मन ने परेशानी बढ़ाने की आदत पाल ली है, हिंदुस्तान ने भी जिद्दी पड़ोसियों को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।